हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अधिगम के सिद्धांत देखिएगा। अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत आते हैं। और व्यवहारवादी सिद्धांत में जो सिद्धांत दिए उसमें थॉर्नडाइक महोदय, देखिएगा ये सारे व्यवहारवादी हैं और ये संज्ञानवादी हैं। व्यवहारवादियों में थॉर्नडाइक, ई.पी. पावलोव, बी.एफ. स्किनर, सी.एल. हल, ये सभी मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी हैं। और जो संज्ञानवादी हैं वो सभी गेस्टाल्टवादी, मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कॉफका, लेविन, ये सभी गेस्टाल्टवादी है या संज्ञानवादी है। तो देखिएगा, अधिगम के सिद्धांत में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो थॉर्नडाइक, पावलोव, बी.एफ. स्किनर, सी.एल. हल, और संज्ञानवादियों की बात करें या गेस्टाल्टवादियों की बात करें तो मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कॉफका, लेविन, ये मनोवैज्ञानिक थे। तो चलिए पूरी डिटेल इनके बारे में जानते हैं, कौन कौन से सिद्धांत इन्होंने दिए। देखिएगा, थॉर्नडाइक महोदय व्यवहारवादी सिद्धांत देखिएगा। और व्यवहारवादी सिद्धांत में थॉर्नडाइक महोदय जो थे, जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया। और थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत जाना जाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, SR थ्योरी, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक महोदय ने। और उसी सिद्धांत को प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने। इसके अलावा जो ई.पी. पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव जो थे, इन्होंने जो सिद्धांत दिया शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया। और इसको अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो देखिएगा, ई.पी. पावलोव ने जो सिद्धांत दिया शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। तो देखिएगा, थॉर्नडाइक महोदय ने जो सिद्धांत दिया वो SR थ्योरी दी या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, जबकि ई.पी. पावलोव महोदय ने जो दिया वो शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, और या इसके अलावा इसको जाना जाता है अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो देखिएगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया ई.पी. पावलोव महोदय ने। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, जो व्यवहारवादी हैं उसी में बी.एफ. स्किनर। देखिएगा, बी.एफ. स्किनर महोदय जो है इन्होंने दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो थॉर्नडाइक के बिल्कुल अपोजिट था। थॉर्नडाइक महोदय ने SR थ्योरी दी थी, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक को देख के अनुक्रिया होती है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो अनुक्रिया की जाती है वो सिद्धांत दिया था RS थ्योरी। थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था। जबकि जो बी.एफ. स्किनर महोदय हैं, बी.एफ. स्किनर महोदय ने जो अपना सिद्धांत दिया वो दिया RS थ्योरी, उसका बिल्कुल अपोजिट रेस्पॉन्स एंड स्टिमुलस थ्योरी इसका नाम दिया गया। और इन्होंने कहा कि उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है, पहले अनुक्रिया होती है और तब उद्दीपक की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिएगा, बिल्कुल अपोजिट थ्योरी है अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, RS थ्योरी, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये इन्होंने दिया। चूहे के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया, कबूतर के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया, बहुत सारे प्रयोग इन्होंने किए, लेकिन मुख्य प्रयोग जो इन्होंने किए वो चूहे और कबूतर के ऊपर ही किए। तो देखिएगा, जो थॉर्नडाइक महोदय हैं उन्होंने अपना प्रयोग किया था भूखी बिल्ली के ऊपर, जबकि पावलोव महोदय ने जो अपना प्रयोग किया वो किया था कुत्ते के ऊपर। और इसके बाद में जो बी.एफ. स्किनर है, बी.एफ. स्किनर महोदय ने जो अपना जो सिद्धांत दिया वो इन्होंने दिया था बी.एफ. स्किनर ने, और इन्होंने प्रयोग किया था कबूतर और चूहे के ऊपर। और इसको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो देखिएगा, बी.एफ. स्किनर की जो थ्योरी है RS थ्योरी या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत इसको
कहा जाता है। इसके बाद में देखिएगा CL हल का सिद्धांत, और CL हल का सिद्धांत जो है CL हल महोदय ने दिया पुनर्बलन का सिद्धांत। देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर ये पूछा जाए कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, CL हल ने दिया, क्लार्क हल ने दिया ये सिद्धांत। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पुनर्बलन का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया, तो स्किनर महोदय ने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया पुनर्बलन का। तो देखिएगा पुनर्बलन के जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो सिद्धांत दिया, वो दिया था CL हल महोदय ने, जबकि सर्वाधिक प्रयोग पुनर्बलन का किया था BF स्किनर महोदय ने। नेक्स्ट चलिएगा, इसके बाद में आते हैं संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी। देखिएगा संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत देखिएगा, और गेस्टाल्टवादी जहाँ भी आते हैं, संज्ञानवादी जहाँ भी आते हैं, तो जर्मनी आप समझ जाइएगा, जर्मनी मनोवैज्ञानिक थे। कोहलर, कोफ्का, ये सभी जर्मनी मनोवैज्ञानिक थे, और जर्मनी में ही गेस्टाल्टवाद की स्थापना हुई थी। और गेस्टाल्टवाद की स्थापना की थी मैक्स वर्दीमर ने। सूझ का सिद्धांत दिया था, नींव रखी थी मैक्स वर्दीमर ने, और बाद में जो सिद्धांत दिया वो कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया। सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया, और उनके जो सहयोगकर्ता थे वो कोफ्का थे। तो देखिएगा ये संज्ञानवादी कहलाए, जर्मनी मनोवैज्ञानिक थे। गेस्टाल्टवाद की स्थापना मैक्स वर्दीमर ने की, और कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया, जिसमें कोफ्का उनके सहयोगी रहे। तो देखिएगा ये संज्ञानवादी थे। संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी ये नाम से जाने जाते हैं, और ये जर्मनी मनोवैज्ञानिक है। जर्मन में ये गेस्टाल्टवाद का उदय हुआ। और यदि व्यवहारवादियों की बात करें तो व्यवहारवादियों में थॉर्नडाइक महोदय, पावलोव महोदय, स्किनर महोदय और CL हल, ये सभी व्यवहारवादी हैं। जबकि गेस्टाल्टवादी मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का, ये सभी संज्ञानवादी हैं या गेस्टाल्टवादी हैं। तो ये सिद्धांत आपने देखे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इसी तरह के जो वीडियोस हैं पूरा अधिगम, पूरी डिटेल के साथ में पूरी प्रमाणिक वीडियो यहाँ पे आपको दी जाएगी, प्रमाणिक कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा। यदि शिक्षक भर्ती में आप सफल होना चाहते हैं तो अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल से आप जरूर जुड़े। अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।